नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करने वाली हूँ और यकीन मानिए जितनी मैंने आज तक वीडियोस बनाई हैं और एक इस वीडियो ये जो बन रही है स्विच वर्ड्स को लेके, आपके पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा सिर्फ इन 2 सेंटेंसेस से। सेंटेंस है, नथिंग वर्क्स फॉर एवरीवन एंड नथिंग वर्क्स एवरी टाइम। इसका मतलब है कि सब कुछ सबके लिए काम नहीं करता है और सब कुछ हमेशा काम नहीं करता है। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक ही चीज़ को लेके, मान लीजिए आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको ढेर सारे स्विच वर्ड देती हूँ। कुछ लोगों के लिए कॉन्वालेक्सा काम करेगा, कुछ के लिए श्रीम ब्रिजी काम करेगा, कुछ के लिए श्रीम काम करेगा। रीज़न ये है कि हर एक हमारा जो स्विच वर्ड है ना, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे है और आप खुद, आपकी एनर्जी भी एक फ्रीक्वेंसी पे है। जब वो स्विच वर्ड और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी ना, तब वो स्विच वर्ड आपके लिए ज़रूर काम करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई स्विच वर्ड्स 5 मिनट में लोगों के लिए काम कर देते हैं और कुछ लोगों को 5 घंटे कर लो, 5 दिन कर लो, वो काम नहीं करते। अब आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी ये है कि आप स्विच वर्ड जो बताते हैं उसकी चैंटिंग ज़रूर करो। जब आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करोगे या एक अंदर से ना इंट्यूशन आए ये स्विच वर्ड मेरे लिए है, तो वो ज़रूर काम करेगा। दुनिया भर के लोगों के लिए ना वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ काम करता है और रिसेंटली अभी मैंने एक कमेंट में पढ़ा कि उन्होंने रात भर चैंटिंग की लेकिन वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ काम नहीं किया। तो बस आप समझ जाइए ना कि वुल्फ की एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रही, तो छोड़ दीजिए। और जो मैंने दूसरी बात कही कि सब कुछ हमेशा काम नहीं करता। मान लीजिए आपने कोई स्विच वर्ड की चैंटिंग करी, उसने आपकी इच्छाएं पूरी करनी। अब कुछ टाइम के लिए आपने नोटिस किया कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? आप होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो उस स्विच वर्ड को लेके, या आप उस स्विच वर्ड की एनर्जी को रेस्ट करने दो। कब तक रेस्ट करने दो? 2 to 3 वीक्स के लिए उसकी एनर्जी को रेस्ट करने दो। उनसे कुछ मत मांगो, उनसे कोई उनकी चैंटिंग मत करो। आफ्टर सम टाइम फिर से स्टार्ट करो, वही स्विच वर्ड आपके लिए दोबारा काम करेगा। छोटा सा प्यारा सा लॉजिक है। जब ओपन करके अपने माइंड ना किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना, वो हमेशा आपके लिए काम करेगी। सारी एनर्जीज रिस्पेक्ट मांगती हैं, बिकॉज उसके अलावा आप कुछ देने के लायक भी नहीं हो, मैं भी लायक नहीं हूँ। तो छोटा सा लॉजिक है। तो आप शुरुआत करते हैं आज के स्विच वर्ड की। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बोरिंग नहीं करती वीडियो को, लेकिन ये बताना ज़रूरी था, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे जो तुलसीदास जी हैं ना, जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी तो उन्होंने बताया था कि हनुमान जी जो है ना, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियों में माहिर हैं। तो आज जो मैं आपके साथ ये स्विच वर्ड शेयर करूंगी ना, वो उन्हीं सिद्धि मतलब उन्हीं वैदिक स्विच वर्ड से लिए हुए हैं और ये हमेशा काम करते हैं। हनुमान जी तो हमारे पास हमेशा आसपास रहते हैं, उनके स्विच वर्ड तो हमेशा ही काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनके पहली सिद्धि से। ये सिद्धि को बोलते हैं अणिमा। अणिमा स्विच वर्ड क्या है? अणिमा। ये क्या है कि जब हनुमान जी को आप सबने देखा था ना, वो बड़े से इतने छोटे से हो जाते थे, अणु जैसे हो जाते हैं। अणु को आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इतना छोटा हो जाना। तो ये है हमारा वैदिक स्विच वर्ड अणिमा। ये अब आप कब यूज़ कर सकते हो? ये मैं कहूँगी जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए ये स्विच वर्ड परफेक्टली काम करता है। अणिमा 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 बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। दूसरा, आपको ट्यूमर्स हैं या आपके पूरी बॉडी पे कहीं पे होते हैं ना बहुत सारे तिल 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 हो गए हैं, ये वाली भी बीमारी होती है ना, एक्सेस में कोई चीज़ को आपको कम करना है, तो आपको क्या चैंट करना है? अणिमा। वो आपके बॉडी में पेन भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों को दिखे और आपको पसंद ना हो वो भी हो सकता है। और कैंसर पेशेंट्स के लिए तो बून की तरह साबित होगा हमारा वैदिक स्विच वर्ड अणिमा। अब मूव ऑन करते हैं उनकी दूसरी शक्ति के लिए। उनके पास और क्या शक्ति थी? छोटे हो गए, अब बहुत बड़े हो जाना। वो इतने बड़े हो गए थे कि भाई सब डर गए थे। जब वो लंका पहुंचकर उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया तो सब डर गए थे ना। तो बस
अब आपको अगर अपना कुछ चीज़ बड़ी करनी है, बड़ी क्या करनी है भाई, हाइट बड़ी करनी है, तो क्या चैंट करोगे, महिमा। महिमा ये ना आपकी किसी बॉडी पार्ट में अगर आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, कई बार होता है ना कि हमने देखा है कि कुछ लोगों के लेग्स वीक होते हैं, किसी के हाथ बहुत वीक हैं, या आपका माइंड बहुत वीक है। अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की ना स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी पावर बढ़ानी है, उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो आप क्या बोलोगे, महिमा। महिमा महिमा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्विच वर्ड की। ये स्विच वर्ड है हमारा वेट रिडक्शन के लिए। ये मैंने कई बार दिया है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी की सारी जो खासियत है, उनकी जो गुण है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी आप स्विच वर्ड ले लो। लघिमा किसके लिए, वेट रिडक्शन। भाई मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिडक्शन के लिए बेस्ट हमारा वैदिक स्विच वर्ड है लघिमा। लघिमा। अब भाई वेट रिडक्शन हो गया, अब क्या चाहिए, अब चाहिए थोड़ा सा हमारा वेट इंक्रीज हो जाए। उसके लिए कितनी बार मैंने ये वाला ना वैदिक स्विच वर्ड बताया है, और बहुत ब्यूटिफुली काम करता है। क्या स्विच वर्ड है हमारा, और हनुमान जी से रिलेटेड है, क्या है, गरिमा। गरिमा गरिमा। तो ये हुए अभी हमारे 4। अब एक आपको देती हूँ वैदिक स्विच वर्ड, ये भी हमारे हनुमान जी से रिलेटेड है, उनकी महिमा से रिलेटेड है, उनके गुणों से रिलेटेड है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको किसी को करना है वश में, आपको किसी से कराना है अपना कोई काम। होता है ना कई बार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपके पेपर या फाइल दबा के बैठे नहीं कर रहे, आप लोन पर्पस के लिए जा रहे हो, या वीज़ा में अटक रहा है, बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो नहीं हो रहा। वीज़ा के लिए अभी एक और चीज़ भी बताऊंगी, लेकिन ये भी कहीं पे आपको किसी को वश में करके अपना कोई काम कराना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, आप स्टूडेंट्स हो, आपका कोई काम है, कुछ भी अपने कोई काम कराना है, किसी को वश में करना है, घर में भी हो सकता है, हस्बैंड से कोई गिफ्ट लेना है, तो भी आप इसको यूज़ करो। क्या हमारा शब्द है, वशित्व। वशित्व, टू गेट समवन टू डू वॉट यू डिज़ायर। अब हनुमान जी की एक और बहुत अच्छी सिद्धि थी, वो क्या थी, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाना बिना किसी रोक टोक के, ट्रांसफ़र हो जाना, है ना। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपना, उसके लिए तो भाई आप लोग भी ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो। और कौन ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपको माइग्रेट होना है, आपको इंडिया से किसी और दूसरी कंट्री में मूव करना है, माइग्रेशन चाहते हैं आप, माइग्रेट करना चाहते हैं, तो भी आप एक ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो। या ऑलरेडी आपका वीज़ा हो गया है, कुछ और अटक रहा है, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क या कुछ भी अटक रहा है, तो भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू आर मूविंग और ट्रांसफरिंग योर सेल्फ फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनादर। उसके लिए क्या स्विच वर्ड है हमारा, प्राप्ति। प्राप्ति प्राप्ति। तो ये हो गए हमारे आज के सारे स्विच वर्ड। अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप इन स्विच वर्ड्स को ना चैंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है, तभी तो आप फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स पे मत जाओ। और जब यूज़ कर रहे हो ना हनुमान जी को, एक बार याद करके कर लो, देखो कैसे पावरफुली ये आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।